दोस्तों, यकीनन आपने भी कुछ दिन पहले तक टूंगा का नाम तक नहीं सुना होगा। टूंगा की किंगडम अक्सर आलमी तवज्जो मबजूल नहीं करती, लेकिन 15 जनवरी को पानी के अंदर आतिशफिशां के जोरदार फटने से शॉक वेव्स आधी दुनिया में फैल गईं। आतिशफिशां का फटना इतनी ज्यादा शिद्दत से क्यों हुआ है और आखिर समंदर के पानी में मैग्मा को ठंडा करके रोक नहीं देना चाहिए था? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आतिशफिशां के बर्पा होने की वजूहात क्या होती हैं और क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं। दोस्तों, ज़मीन पर आतिशफिशां वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें मुड़ रही होती हैं या मुत्तसिल होती हैं और ज़्यादातर पानी के अंदर पाई जाती हैं। मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से आतिशफिशां होते हैं। ख़ास तौर पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से आतिशफिशां होते हैं। आग का रंग, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भी कहा जाता है, बहरे अलकाहिल के बहुत से किनारे के इर्द गिर्द ये एक इलाका है जहां बहुत से आतिशफिशां फटते हैं और ज़लज़ले आते हैं। टूंगा आतिशफिशां भी जो अभी हाल ही में फटा है, जिससे राख और धुआं हजारों फीट तक हवा में फैल गया। ये एक गैर आबाद जजीरे पर वाक़े था। ये बहरे अलकाहिल के रिंग ऑफ फायर के साथ वाक़े है और जजीरे की कौम टूंगा से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आतिशफिशां कहाँ बनते हैं और कैसे ज़मीन की सरफेस पे आ जाते हैं। ज़मीन का क्रॉस सेक्शनली देखा जाए तो मालूम होता है ज़मीन 3 तरह की लेयर से बनी हुई है और हर लेयर का अपना टेम्परेचर है जो गहराई की तरफ बढ़ता जाता है। ज़मीन की गहराई में दर्जा हरारत बाहरी सतह के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़मीन की अंदरूनी तह इतनी गर्म होती है कि कुछ चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर मैग्मा नामी एक घना बहने वाला मादा बन जाती हैं। चूंकि ये मादा अपने इर्द गिर्द मौजूद ठोस चट्टान से हल्का होता है, इसलिए मैग्मा उठता है और मैग्मा चैम्बर्स में जमा होता है। आखिरकार कुछ मैग्मा वेंट्स और फीसर्स के जरिए जमीन की सतह की तरफ धकेला जाता है। वेंट्स चट्टान के अंदर मौजूद मैग्मा के लिए दरअसल एक रास्ते को कहते हैं। जैसा कि घने जंगल में पगडंडी होती है, ये फूटने वाला मैग्मा लावा कहलाता है। कुछ फटने वाले आतिशफिशां खतरनाक नौयत के होते हैं और कुछ नहीं होते। मैग्मा बुनियादी तौर पर लिक्विड और गैस का मुरक्कब होता है। एरिप्शन की नौयत का इन्हिसार मैग्मा की साख्त पर होता है। अगर मैग्मा पतला और बहता हुआ हो तो इससे गैसें आसानी से निकल सकती हैं। जब इस किस्म का मैग्मा फटता है तो ये आतिशफिशां से बाहर निकल जाता है। इस तरह के मैग्मा की एक अच्छी मिसाल हवाई के आतिशफिशां में इरप्ट होने वाला मैग्मा है। इस किस्म के लावा का बहाव शाज़ो नादिर ही लोगों के लिए खतरा पैदा करता है, क्योंकि लावा इतनी आहिस्ता हरकत करते हैं कि लोग अपने रास्ते से हटने का मौका पा सकते हैं। अगर मैग्मा गाढ़ा और चिपचिपा हो तो गैसें आसानी से निकल सकती हैं। दबाव इस वक्त तक बढ़ता है जब तक गैसें जोरदार तरीके से बाहर ना निकलें और फट ना जाएं। एक अच्छी मिसाल वाशिंगटन के माउंट सेनेट हेलेनस के आतिशफिशां के फटने की है। इस किस्म के फटने में मैग्मा हवा में फटता है और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे टेफ्रा कहते हैं। टेफ्रा का साइज राख के छोटे जर्रात से लेकर घर के साइज के पत्थर तक हो सकता है। इस तरह का जोरदार आतिशफिशां फटना खतरनाक और मोहलिक हो सकता है, क्योंकि आतिशफिशां के किनारे या ऊपर से गर्म टेफ्रा के बादलों को उड़ा सकते हैं। ये आग के बादल पहाड़ों से नीचे दौड़ते हुए अपने रास्ते की तकरीबन हर चीज को तबाह कर देते हैं। आसमान में फूटने वाली राख पाउडर बर्फ की तरह वापस जमीन पर गिरती है। अगर ये काफी मोटी हो तो राख की मोटी तहें पौधों, जानवरों और इंसानों का दम घोट सकती हैं। जब गर्म आतिशफिशां का मवाद नदियों या पिघली हुई बर्फ और बर्फ के पानी में घुल मिल जाते हैं तो कीचड़ के भाव बनते हैं। मट्टी के ये भाव आतिशफिशां फटने के करीब वाक़े कम्युनिटीज को दफन कर सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि टूंगा में समंदर के बीचों बीच ये आतिशफिशां ठंडा क्यों नहीं हुआ।
अगर मैग्मा समंदर के पानी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, यहाँ तक कि तकरीबन 1200 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर पहुँच जाए, तो मैग्मा और पानी के दरमियान भाप की एक पतली फिल्म बनती है। ये मैग्मा की बैरूनी सतह को ठंडा करने की इजाज़त देने के लिए मौसलियत की एक तह फराहम करता है, लेकिन ये अमल इस वक्त काम नहीं करता जब मैग्मा आतिशफिशा गैस से भरी हुई ज़मीन से फट जाता है। जब मैग्मा तेज़ी से पानी में दाखिल होता है तो भाप की कोई भी तह तेज़ी से टूट जाती है, जो गर्म मैग्मा को ठंडे पानी से बराह रास्त राब्ते में लाती है। आतिशफिशा के मुहक्किकीन इसे फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन कहते हैं और ये कीमियाई हथियारों के दर्जे के धमाकों के मुतरादिफ है। इंतहाई जोरदार धमाके मैग्मा को तोड़ देते हैं और फिर एक चैन रिएक्शन शुरू होता है। नए मैग्मा के टुकड़ों के साथ गर्म अंदरूनी सतहों को पानी के सामने लाते हैं और फिर ये तोड़ फोड़ दोहराते हैं और बल आखिर आतिशफिशा के जर्रात बाहर निकलते हैं और सुपरसोनिक रफ्तार के साथ तोड़ फोड़ करते हैं। दोस्तों चलिए तो अब जानते हैं कि टूंगा में आतिशफिशा के क्या क्या असरात हैं। ओशियाना में वाक़े टूंगा जनूबी बहरे अलकाहिल में वाक़े एक जजीरा नुमा है जो साम्वा के सीधे जनूब में है और हवाई से न्यूजीलैंड के रास्ते का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। टूंगा आतिशफिशा आमतौर पर देखने में ज्यादा मालूम नहीं हो रहा था। ये 2 छोटे गैर आबाद जजीरों हुंगा हापाई और हुंगा टूंगा पर मुश्तमिल है, जो टूंगा के दारुल हुकूमत से 65 किलोमीटर शुमाल में सतह समंदर से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। लेकिन ये लहरों के नीचे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा आतिशफिशा है जो तकरीबन 1800 मीटर बुलंद और 20 किलोमीटर चौड़ा है। हुंगा टूंगा और हुंगा हापाई आतिशफिशा पिछली चंद दहाइयों में बाकायदगी से उमड़ रहे हैं। 2009 और 2014 के वाक़यात के दौरान मैग्मा और भाप के गर्म जेट तैयारे लहरों के जरिए इरप्ट हुए थे, लेकिन ये इरप्शन छोटे दर्जे के थे। जनवरी 2022 की इरप्शन गैर मामूली हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर भी वकूअ पजीर हो रही हैं। इन इब्तदाई इरप्शन के बारे में हमारी तहकीक बताती है कि ये इन बड़े वोल्केनोज में से एक है जो आतिशफिशा तकरीबन 1000 साल बाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों आतिशफिशा के फटने से टूंगा और पड़ोसी फिजी और साम्वा में सुनामी भी पैदा हुई और शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर का फासला तय कर रही थीं और इनको खला से देखा भी गया और न्यूजीलैंड में शॉक वेव्स 2000 किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड की गई हैं। आतिशफिशा के फटने के फौरन बाद टूंगा पर आसमान आतिशफिशा के बादलों की वजह से दिखाई तक नहीं दे रहा था और इस आतिशफिशा की राख कई घंटों तक गिरती रही। हम उम्मीद करते हैं कि टूंगा के आसपास के इलाकों में रहने वाले इस आतिशफिशा से महफूज रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि टूंगा से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।